A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 14th June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Choosing Sides. Choosing का मतलब होता है किसी चीज का चुनना, sides का मतलब हो गया पक्ष, यानी पक्ष को चुनना. On इंटेंसिफाइंग का मतलब होता है किसी चीज को मजबूत करना. राइवलरी मतलब कंपटीशन जिसको आप बोल सकते हो, प्रतिद्वंदता जिसको बोलते हैं बिटवीन यूएस एंड चाइना. और जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की बात की जाए और चाइना के बीच में जो एक राइवलरी बनी हुई है, एक प्रतिद्वंदता बनी हुई है, और भी ज्यादा वो मजबूत हो गई है. कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में जो कंपटीशन है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है. दोनों ही देश अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो. As the US and China intensify their rivalry, जैसे जैसे चाइना और अमेरिका क्या कर रहे हैं, अपनी राइवलरी को, अपनी प्रतिद्वंदता को मजबूत कर रहे हैं, कंपटीशन को मजबूत कर रहे हैं. अदर कंट्रीज आर फेस्ड विद हार्ड चॉइसेस. और ये दूसरी इन दोनों की जो प्रतिद्वंदता है, इन दोनों के बीच का जो कंपटीशन है, इसकी वजह से जो दूसरे देश है उनके पास क्या है, वो कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास चॉइसेस है. क्या तो उनको अमेरिका को चुनना होगा या उनको चाइना को चुनना होगा. तो एक ऐसी सिचुएशन उन कंट्रीज के सामने पैदा हो गई है. बाय स्पीकिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज को कहना. लास्ट वीक, पिछले ही हफ्ते, ऑन द सिचुएशन, यानी पिछले हफ्ते बाय स्पीकिंग आउट ऑन द सिचुएशन, किस सिचुएशन के ऊपर बात की गई, किस स्थिति के बारे में बात की गई है. अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना को अलग करता है, जो बॉर्डर लाइन है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके बारे में बोलते हुए पिछले हफ्ते, और ये जो स्टेटमेंट बोली है वो किसने बोली है, टू अमेरिकन टॉप ऑफिशियल्स. अमेरिकन टॉप ऑफिशियल्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर कहा है, स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्थिति के बारे में कहते हुए उन्होंने हैव सेंट अ क्लियर मैसेज, उन्होंने कहते हुए एक साफ साफ ये मैसेज क्लियर किया है, उन्होंने ये संदेश दिया है. यानी कि टू अमेरिकन जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसके बारे में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी. और उस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने एक मैसेज दिया. वो मैसेज क्या है, देखिए, दैट वॉशिंगटन कैपिटल अमेरिका की, तो यहां पर अमेरिका के लिए बोला गया है कि उन्होंने ये मैसेज दिया है कि अमेरिका व्यूज का मतलब देखना, अमेरिका देखता है ऑनगोइंग इंडिया एंड चाइना बॉर्डर टेंशन, कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर को लेकर जो टेंशंस बनी हुई है, अमेरिका उसको देखता है किस तरीके से, एज द पार्ट ऑफ ब्रॉडर, मतलब एज द पार्ट ऑफ ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट अंडरवे इन द रीजन. और अमेरिका, इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर को लेकर जो टेंशंस बनी हुई है दोनों देश के बीच में, अमेरिका उसको देखता है कैसे, ब्रॉडर का मतलब हो गया एक तरीके से एक विस्तृत, जियोपॉलिटिकल भू राजनीतिक, कॉन्टेस्ट का मतलब हो गया प्रतियोगिता, अंडरवे इन दी रीजन, यानी दोनों देशों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में जो एक भू राजनीतिक जो प्रतियोगिता बनी हुई है, उसके तौर पर अमेरिका, इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशंस बनी है बॉर्डर में, इस तरीके से उसको देखता है. ऑन अ विजिट टू न्यू दिल्ली, जनरल चार्ल्स ए फ्लिन, कमांडर ऑफ द यूएस आर्मी पैसिफिक, और यूएस आर्मी के जो चीफ कमांडर हैं जिनका नाम है चार्ल्स ए फ्लिन, उन्होंने इंडिया के अंदर विजिट किया, दिल्ली के अंदर विजिट किया. डिस्क्राइब, उन्होंने इस बात को वर्णन किया, एक्सप्लेन किया, द लेवल ऑफ चाइनीज एक्टिविटी इन ईस्टर्न लद्दाख एज आई ओपनिंग, और जिस तरीके से ईस्टर्न जो पूर्वी जो लद्दाख है वहां पर चाइनीज जो एक्टिविटी होती है, तो कहीं ना कहीं ये जो चाइनीज एक्टिविटी है वो आंखें खोलने वाली है कि चाइना कहीं ना कहीं इंटरफेयर करता है किसके अंदर, इंडियन टेरिटरी के अंदर, एंड क्वेश्चन इट्स इंटेंशन. और एट द सेम टाइम जो यूएस आर्मी के जो चीफ हैं, उन्होंने
चाइना की जो इंटेंशन है, उनका जो इरादा है, उसका जो पर्पस है, उसके ऊपर भी सवाल उठाए। देन एट द शंग्री-ला, शंग्री-ला एक जगह है सिंगापुर के अंदर, वहां पर भी क्या हुई, एक डायलॉग हुई। डायलॉग का मतलब एक डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई, और उस दौरान भी द रीजन मोस्ट हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी इवेंट, और शंग्री-ला नाम की जो जगह है सिंगापुर में, वहां पर एक हाई सिक्योरिटी, हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी एक इवेंट हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो वहां पर पहुंचे और सिक्योरिटी के रिलेटेड उन्होंने बातचीत की। वहां पर भी यूएस के जो सेक्रेटरी हैं डिफेंस, लॉयड जे ऑस्टिन, उन्होंने बीजिंग के बारे में, यानी चाइना के बारे में कहा कि बीजिंग was continuing to harden its position along the border। कहीं ना कहीं जो यूएस के जो सेक्रेटरी डिफेंस है लियोड जे ऑस्टिन, उन्होंने बीजिंग के ऊपर एक तरीके से उन्होंने इस बात का दावा किया है कि जो चाइना है वो लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। कहां पर, बॉर्डर साइड पर, इंडिया के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो वो अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका चाइना का क्रिटिसिज्म कर रहा है। He drew a connection at the same time। जो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक कनेक्शन भी स्थापित करने की बात कही है। डिफेंस लॉयर है जे ऑस्टिन, उन्होंने he drew a connection, कनेक्शन का मतलब दो बातों को आपस में जोड़ना, बिटवीन इंडिया, बिटवीन चाइना's फिशिंग एक्टिविटी इन द ईस्ट चाइना सी, और जो पूर्वी चाइना जो सी है वहां पर चाइना ने अपनी फिशिंग एक्टिविटी को बढ़ा दिया है। एट द सेम टाइम अगर देखा जाए, द प्लेसिंग ऑफ एडवांस्ड वेपनरी ऑन मैन मेड आइलैंड इन द साउथ चाइना सी, यानी कि यहाँ पर दो चीजें उन्होंने, जो जे ऑस्टिन है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने चाइना की जो एक्टिविटीज है उनको एक साथ जोड़ते हुए कहा है कि पहली बात तो जो ईस्ट चाइना सी है वहां पर चाइना ने अपनी फिशिंग एक्टिविटी को बढ़ा दिया है। एट द सेम टाइम द प्लेसिंग ऑफ एडवांस वेपनरी ऑन मैन मेड आइलैंड इन द साउथ चाइना सी, और दूसरी तरफ साउथ चाइना जो सी वाला उन्होंने क्या किया है, वो जो क्षेत्र है जो कि मैन मेड आइलैंड है, जो एक इंसानों के द्वारा बनाया गया एक आइलैंड है, वहां पर चाइना ने अपने एडवांस वेपन को वहां पर क्या किया, प्लेस किया है। तो ये दोनों चीजें आपस में एक संबंध रखती हैं। एंड इट्स LAC एक्शन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर चाइना का जो एक्शन है एज अ पार्ट ऑफ अ कोरेसिव, कोरेसिव का मतलब बलपूर्वक, फोर्सफुली, एंड अग्रेसिव अप्रोच। तो कहीं ना कहीं चाइना की ये क्या है, एक फोर्सफुल और एक बहुत ही अग्रेसिव, अग्रेसिव का मतलब एक मतलब फुल ऑफ एंगर, अग्रेसिव अप्रोच को दिखाता है टू टेरिटोरियल क्लेम। टेरिटोरियल का मतलब हो गया एक तरीके से क्षेत्रीय, क्लेम का मतलब दावा। तो कहीं ना कहीं चाइना क्या कर रहा है, अपने जो क्षेत्रीय दावा है उसको दिखाने की कोशिश करता है फोर्सफुली तरीके से और एग्रेसिव तरीके से। वो क्षेत्रीय जो दावा है उसको प्रस्तुत करता है कि ये हमारे एरिया के अंदर आता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो मतलब जो सी की बात की जाए, साउथ चाइना सी की बात की जाए, या ईस्ट चाइना सी की बात की जाए। ही अंडरलाइन, किसी बात पर जोर देना, ही अंडरलाइन दैट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, और मैं जे ऑस्टिन ने इस बात को भी बोला कि जो बाइडेन का जो प्रशासन है, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है फिलहाल, सो द इंडो पैसिफिक एज इट्स प्रायोरिटी थिएटर ऑफ ऑपरेशन। और उन्होंने बोला एट द सेम टाइम जे ऑस्टिन ने बोला है कि फिलहाल जो बाइडेन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो क्या है, इंडो पैसिफिक जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वहां पर वो प्रायोरिटी है उनका, और जितने भी एक्शंस है वो फिलहाल उन सभी एक्शंस को प्रायोरिटी के अंदर लिए हुए हैं। जो बाइडेन का जो प्रशासन है वो इंडो पैसिफिक रीजन जो है उस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, उस रीजन पर उन्होंने अपनी प्राथमिकता दी है एट द हार्ट ऑफ अमेरिकन ग्रैंड स्ट्रेटेजी। और एट द सेम टाइम अगर बात की जाए, इंडो पैसिफिक जो रीजन है, जो अमेरिका की जो ग्रैंड स्ट्रेटेजी, और उसके बारे में अमेरिका ने अपनी एक बहुत ही ग्रैंड, एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजी, रणनीति बनाई है। द LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कमेंट के बारे में प्रेडिक्टिवली मतलब अंदाजन लेड टू चाइना's फॉरेन मिनिस्टर अक्यूजिंग द US ऑफ एडिंग फ्यूल टू फायर। और कहीं ना कहीं
जो अमेरिका ने अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में जो स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट को देखते हुए चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला है कि अमेरिका क्या कर रहा है, एडिंग फ्यूल टू फायर का मतलब जले पे नमक छिड़कना या आग में घी डालने का काम करना, कहीं ना कहीं सिचुएशन को और भी ज्यादा वर्स करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन है उसको और भी खराब करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं इस बात के चार्जेस लगाए हैं चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका के ऊपर। जून 1522 और 15 जून 2022 को, यानी कल की बात की जाए, यानी वेंसडे को, कल बुधवार को, विल मार्क दी सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ वायलेंट गलवान वैली क्लैश। यानी गलवान जो वैली क्लैश हुआ था चाइना और इंडिया के बीच में, उसको 2 साल हो जाएंगे उस भिड़ंत को, जिसके अंदर कुछ इंडियन सोल्जर भी मारे गए थे और कुछ चाइनीज सोल्जर भी मारे गए थे, विच ऑल्सो मार्क्ड। और ये जो क्लैश हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, मार्क द लोवेस्ट पॉइंट इन बायलैटरल रिलेशन इन मैनी डिकेड्स। और चाइना और इंडिया की अगर बात की जाए पिछले कुछ डिकेड से, कुछ दशकों से, इतने लोवेस्ट पॉइंट, निम्न स्तर पर इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो कभी भी नहीं हुए। यानी कि इस पर्टिकुलर क्लैश के बाद इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुए, प्रभावित हुए। लिविंग असाइड द क्यूरियस डिटेल, लिविंग असाइड द क्यूरियस डिटेल, क्यूरियस का मतलब जिज्ञासा होना या इच्छा होना, किसी चीज के बारे में इंटरेस्ट होना, इन सभी डिटेल्स को छोड़ते हुए, दैट अमेरिकन ऑफिशियल्स हैव रिसेंटली हैड मोर टू से पब्लिकली। तो अमेरिकन जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पब्लिकली क्या कहा है, पब्लिकली कुछ कहा उन्होंने, देन देयर इंडियन काउंटर पार्ट्स अबाउट द, यानी कहीं ना कहीं अमेरिकन जो फॉरेन मिनिस्टर है, अमेरिकन जो टॉप ऑफिशियल्स है, उन्होंने कहा क्या, देयर इंडियन काउंटर पार्ट्स, यानी इंडिया के समकक्ष, समकक्ष का मतलब काउंटर पार्ट, उसी डेजिग्नेशन पे जो काम करता है। तो अमेरिकन टॉप ऑफिशियल ने इंडियन टॉप ऑफिशियल्स को कहा क्या, अबाउट द येट अनरिजॉल्व्ड क्राइसिस, कि उन्होंने इस बारे में कहा कि जो इंडिया और चाइना के बीच में जो अभी फिलहाल क्राइसिस बना हुआ है, जो बॉर्डर टेंशन बनी हुई है, वो अभी तक क्या नहीं हुई है, वो अभी तक उसका कोई भी समाधान नहीं हुआ है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। There appears to be little prospect of an imminent resolution after 2 years and 15 rounds of talks. appears का मतलब दिखाई पड़ना, प्रोस्पेक्ट का मतलब पॉसिबिलिटी, एमिनेंट का मतलब आने वाला, रेजुलेशन का मतलब हो गया एक तरीके से डिटर्मिनेशन। और कहीं ना कहीं इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम दिखाई पड़ती कि आने वाले टाइम में, 2 सालों की अगर बात की जाए तो 2 साल तक मतलब ये इशू हो चुका है और 15 टॉक्स हो चुकी है, उसके बावजूद भी इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। अभी भी एज इट इज इंडिया और चाइना के बीच में क्या बनी है, टेंशन बनी हुई है। एट द शंग्री ला डायलॉग, और शंग्री जो ला है, ये जो सिंगापुर के अंदर एक टॉप हाई सिक्योरिटी इवेंट था, जो जहां पर सिक्योरिटी को लेकर डिस्कस किया गया। तो जो उस बातचीत के दौरान भी, टू विच इंडिया न्यू दिल्ली puzzlingly did not send high level political representation, और उस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर इंडिया ने अपना कोई भी टॉप ऑफिशियल, कोई किसी टॉप ऑफिशियल को वहां पर नहीं भेजा। कहीं ना कहीं ये इंडिया की एक पजल सिचुएशन को दिखाता है कि इंडिया कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन में था, और इंडिया ने कंफ्यूजन में उस पर्टिकुलर डायलॉग के दौरान, उस मीटिंग के दौरान अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेजा। द चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर जनरल वी फेंगे अलिग्ड, और चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात के अलिग्ड का मतलब आरोप लगाना, इट वाज इंडिया दैट सेंट पीपल टू चाइनाज साइड टू द टेरिटरी। और चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात का क्या किया, एक तरीके से दावा किया कि जो वो इंडिया था जिसने चाइना जो टेरिटरी है, चाइना का जो क्षेत्र है, वहां पर इंडियन लोगों को इंडिया ने ही मतलब अपने सैनिकों को चाइनीज टेरिटरी के अंदर भेजा। तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात का क्या किया, एक तरीके से एक ब्लेम किया है, इंडिया को आरोप लगाया कि वो इंडिया था जिसने अपने सोल्जर्स को चाइनीज टेरिटरी के अंदर भेजा। He did add that, और चाइनीज जो फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने इस बात पर भी कहा कि both sides were working on maintaining good relation, और at the same time चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने इस बात को भी कहा कि इंडिया और जो चाइना वो अपने रिलेशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपने रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट
विद इंडिया, लेकिन इंडिया की अगर बात की जाए, एंड चाइना कंटिन्यूइंग टू फोर्टिफाई फॉरवर्ड एरियाज। फोर्टिफाई का मतलब मजबूत करना, यानी एक दूसरे के रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया अपना जो क्षेत्र है, बॉर्डर वाला जो एरिया है, और चाइना अपना जो एरिया है बॉर्डर वाला, उसको मजबूत करने की स्थिति में है। कहीं ना कहीं ना तो इंडिया पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, ना ही चाइना पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। A full de-escalation remains increasingly unlikely. De-escalation का मतलब होता है पीछे की तरफ चलना, यानी कि जब सेना जो आगे बढ़ चुकी है, वो अगर उस गतिरोध को रोकना है तो चाइना को भी पीछे जाना चाहिए और इंडिया को भी पीछे जाना चाहिए। तो फिलहाल ना इंडिया की तरफ से ना चाइना की तरफ से वो डी एस्केलेशन दिखाई पड़ता है। दोनों ही देश आगे की तरफ, बॉर्डर की तरफ आए हुए हैं, बट बाय हाईलाइटिंग, हाईलाइट का मतलब डिस्प्ले करना द बॉर्डर, और बॉर्डर की ये सिचुएशन को अगर हाईलाइट किया जाए, इसके बारे में अगर देखा जाए, डिस्प्ले किया जाए, द यूएस अपीयर टू बी मेकिंग इट्स केस। तो यूएस ने क्या किया इस केस को, the US appears to be making its case to region that its allies and partners need to band together to restrain China's behavior. तो कहीं ना कहीं यूएस इस केस में अपना एक तरीके से प्रेजेंस देते हुए कहता है कि its allies and partners need to band together to restrain China's behavior. कहीं ना कहीं यूएस इस बात पर जोर देते हुए दिखाई पड़ता है कि चाइना, मतलब चाइना के जो अलाइस है, उसके जो पार्टनर है, उनको क्या करना चाहिए, चाइना के इस बिहेवियर को रिस्ट्रेन करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए कि चाइना का जो एक डोमिनेटिंग जो बिहेवियर है अपनी टेरिटरी गेन को बढ़ाने के लिए, तो जो चाइना के जितने भी अलाइस है उनको इस चीज को चाइना को इस चीज से करने से रोकना चाहिए। न्यू दिल्ली फॉर इट्स पार्ट, जहां तक न्यू दिल्ली की बात की जाए, विल लाइकली फेस एवर ग्रेटर एक्सपेक्टेशन टू टेक स्टैंड ऑन चाइनाज एक्शन। और न्यू दिल्ली क्या है, मतलब इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि जो भारत है वो चाइना के इस पर्टिकुलर एक्शन के ऊपर, जो चाइना की जो टेरिटोरियल गेन की जो अप्रोच है, वो क्षेत्र को कब्जा करना चाहते, तो जो इंडिया है, इस बात की उम्मीद है कि इंडिया कहीं ना कहीं डेफिनेटली उस बात पर क्या लेगा, चाइना के अगेंस्ट एक स्टैंड लेगा बियॉन्ड द बायलैटरल डोमेन। मतलब उनके बीच में जो द्विपक्षीय जो रिलेशन बना हुआ है उसको साइड में करते हुए चाइना के अगेंस्ट, मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगा इंडिया, ऐसी उम्मीद है। इंडिया सो फार is only the one among 4 quiet countries to refrain from taking public position on the issues such as Taiwan and Hong Kong. और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ताइवान और हांगकांग के लेकर भी बहुत सारी टेंशन्स बनी हुई है चाइना के अंदर। अगर देखा जाए तो जो क्वाड, मतलब जो 4 क्वाड कंट्रीज, 4 देशों का एक ग्रुप है, उसके अंदर एक इंडिया ही ऐसा है जिसने ताइवान और हांगकांग को लेकर अपना कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया है। हालांकि जो 3 दूसरी कंट्रीज हैं उन्होंने ताइवान और हांगकांग को लेकर अपनी स्टेटमेंट दी है, लेकिन इंडिया ने अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, क्योंकि वहां पर वो चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, और चाइना का इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंडिया ने फिलहाल उस मामले में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। बीजिंग मीनवाइल, और बीजिंग की अगर बात की जाए, इज पॉइंटिंग टू द यूएस, और बीजिंग ने यूएस की तरफ इशारा करते हुए, यानी यूएस की तरफ एक तरीके से यूएस के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहा है दैट द क्वाड एज डी एस्टेब्लिशिंग फोर्सेस। डी एस्टेब्लिश का मतलब होता है किसी चीज को मतलब अस्थिर बना देना। जो क्वाड है, जो 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है, एक अलायंस है, ये क्या है, एक डी एस्टेब्लिशिंग फोर्स है, मतलब अस्थिर फोर्स है, मतलब जिससे कि अस्थिरता पैदा होती है। viewing the Quad as nascent Asian NATO। देखो, nascent का मतलब जन्म, शिशु जो होता है, एक नवजात जो होता है, एक नया या न्यू बॉर्न कह सकते हो, एशियन नेटो। और कहीं ना कहीं मतलब जो क्वाड है उसको एक एशियन नेटो की क्या दी है, एक तरीके से चाइना ने क्या किया है, जो क्वाड है उसको क्या बोला, एक नेटो की तरह बोला कि जो एशियन नेटो है ये a level that its member its reject, a level that its member reject। कहीं ना कहीं मतलब जो क्वाड है उसको एक एशियन नेटो की तरह उसने माना है, और चाइना ने उसको क्या किया, एक तरीके से एक नेसेंट एशियन नेटो की तरह माना है, जो कि एक अपने आप में एक थ्रेट है। न्यू दिल्ली माइट लाइकली टू से, और भारत की अगर बात की जाए, likely to say it has already chosen its side in the geopolitical tussle। और भारत ने अगर देखा जाए, जो भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल टसल का मतलब जो भिड़ंत हो रही है, एक तरीके से जो एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया चाइना के बीच में, तो भारत ने अपना स्टैंड लिया हुआ, अपनी साइड ली हुई है। दैट इज इट्स ऑन, यानी भारत ने अपना स्टैंड लिया हुआ है
but the reality is that countries are likely to face increasingly hard choices as they navigate and intensify rivalry between टू बिगेस्ट पावर। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई ये भी है कि जो कंट्रीज हैं लाइकली टू फेस, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि दिक्कतों का सामना करेंगे, उनके पास हार्ड चॉइसेस हैं, यानी उनके पास चॉइसेस ही नहीं है एज दे नेविगेट, जैसे जैसे वो आगे करें, नेविगेट का मतलब आगे बढ़ना, एंड इंटेंसिफाइंग राइवलरी बिटवीन, क्योंकि प्रतिद्वंदता बनी हुई है किसके बीच में, चाइना और अमेरिका के बीच में जो एक राइवलरी बनी हुई है, उसके बीच में जो जो देश हैं जिनका चाइना के साथ भी रिलेशन और अमेरिका के साथ भी रिलेशन है, उनके साथ कहीं ना कहीं एक डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा हो गई है कि वो किस देश के साथ खड़ा हो। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। जब दो इकोनॉमिक पावर की अगर बात की जाए, एक सुपर पावर की बात की जाए, चाइना और अमेरिका की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं दूसरे देशों के लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा हो गई है कि क्या वो अमेरिका का साथ दे, क्या वो चाइना का साथ दे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो गया है, राइट। सो माय डियर रीडर्स, आई ट्रूली बिलीव you have understood this article. This is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.